एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साइबी और घटा टोप को राज। अमेरिका और भारत के बीच में ना कुछ ऐसे ही संबंध चल रहे हैं। इसी बीच ब्राजील ने एक बड़ा ऑफर दिया है भारत को, और ब्राजील ने जो बात कही है वो अमेरिका के लिए एक बड़ा संकेत है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। एरिक गारसेटी जो कि पूर्व राजदूत रहे हैं, उन्होंने अब भारत को लेकर क्या कहा है और ट्रंप के एक्शन को लेकर क्या कहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, राष्ट्रपति पुतिन का ये वीडियो है। Знаете, я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим. Президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Вот человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые и в темных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с черным или с темно-синим. И начинают объяснять, как нужно делать. И все сразу меняется, понимаете? Это происходит от одной администрации к другой. इस वीडियो में राष्ट्रपति पुतिन ने ना एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है इसमें उन्होंने बताया कि देखो, मैंने पुराने राष्ट्रपतियों से भी मुलाकात करी, अमेरिका के पहले के राष्ट्रपति, उसके बाद के राष्ट्रपति, अभी के राष्ट्रपति, और इनमें क्या होता है, ये आते हैं बड़े बड़े ऐलान करके, बहुत कुछ सोच करके कि जब हम कुर्सी पर बैठेंगे तो ये बदलाव कर देंगे, वो बदलाव कर देंगे। फिर इनके पहुंचते ही ब्लैक टाई पहने हुए, कोट पहने हुए लोग पहुंचते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। अब इसका क्या मतलब है, पुतिन क्या कहना चाहते हैं? पुतिन ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका की जो पॉलिसी होती है काफी लंबे समय के लिए डिसाइड होती है, अगले 40 साल में हमें क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और आने वाला प्रेसिडेंट सिर्फ यही एक काम करता है कि उस पर बैठकर आगे बढ़ता है, उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाता है। अब अगर इसे माने तो ऐसा लग रहा है जैसे अनिश्चितता जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर भरी है, ये आगे कई सारे देशों के लिए समस्या खड़ी करेगी। भारत ने भी कठोर मोड अपनाना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर पीयूष गोयल का एक आर्टिकल देखिए। इन्होंने कहा कि देखिए, हम कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं करने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के डील के लिए जो हमें प्रभावित करे एग्रीकल्चर सेक्टर में या डेयरी सेक्टर में। तो भारत ने तो अपनी रेड लाइन बता दी। वही डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर भारत ने तेल खरीदना जारी रखा तो उनके ऊपर टैरिफ लगेंगे, और हमें पीएम मोदी ने कहा है कि वो धीरे धीरे तेल घटा देंगे। इसका मतलब है कि अब वो तेल नहीं खरीदेंगे। यहाँ पर अमेरिका और भारत के बीच में जो चल रहा है वो अभी लगता नहीं है खत्म होने वाला है। इसी बीच अमेरिका के जो अलग अलग लोग हैं ना, वो अलग अलग तरह का बयान देते हैं। विपक्षी पार्टी में है गारसेटी का क्या कहना है, पहले भारत के राजदूत रह चुके हैं। इन्होंने कहा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है ये गलत है। सुनिए इनके बयान। Not only anomalous, I think it's a self-inflicted wound and a mistake. Wasn't just the U.S. but Europe and everybody else, to minimize Russian war profits, didn't forbid the buying of Russian oil. We tried to develop a regime in which they would cap the price on that, and that's what India has abided by. So it did what Europe, what the U.S. has asked, only for this president to pull the rug out and say, you're funding the Russian war machine, which was curious from one of Putin's biggest supporters in this country, certainly, and somebody who I think at the time my read was he was pissed off that Putin kept kind of giving him nothing. So this was a way of getting Putin and also dealing with the ongoing trade negotiations that he wasn't completely satisfied with India. ये दोनों देशों के रिश्ते को बिगाड़ने वाला कदम है। गारसेटी ने कहा कि भारत ने निश्चित मूल्य सीमा के तहत ही रूसी तेल खरीदा है और वही किया है जो यूरोप और अमेरिका चाहते थे। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को ही रूसी युद्ध मशीन को धन मुहैया कराने वाला देश करके घेरना शुरू कर दिया। ये रवैया ठीक नहीं है। गारसेटी ने कहा कि भारत के लिए जो बातें ट्रंप की ओर से की गई वो ठीक नहीं है। भारत सिर्फ अपने सस्ते तेल की तलाश में रूस से ये खरीद कर रहा है। ऐसे में अमेरिका को भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। संबंध बिगाड़ने का अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ेगा। एरिक 2023 से जनवरी 2025 तक भारत में अमेरिकी राजदूत रह चुके हैं और इससे पहले मेयर रह चुके हैं। गारसेटी पहले भी कह चुके हैं कि भारत ने रूसी तेल इसलिए खरीदा क्योंकि हम चाहते थे कि कोई निश्चित मूल्य सीमा पर रूसी तेल खरीदे। ये किसी उल्लंघन जैसा नहीं है, ये दरअसल नीति का एक ही हिस्सा था
लेकिन हम नहीं चाहते थे कि तेल की कीमतें बढ़े। उन्होंने इसे पूरा किया। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और बयानों से भारत अमेरिका के रिश्ते में आए तनाव पर एरिक गारसेटी कई बार चिंता जाहिर कर चुका है, लेकिन यहाँ पर है कि लॉन्ग टर्म भारत उपाय ढूंढ रहा है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा उपाय। और इस वक्त भारत के साथ देने आ चुका है ब्राजील। स्क्रीन पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का ये वीडियो सुनिए, क्या कहा है इन्होंने। A gente pode ter uma aliança fantástica com a ilha política, sabe, espacial, empresarial, econômica. Portanto, eu acho que foi um trabalho extraordinário e os indianos gostam do Brasil e o Brasil gosta dos indianos. Portanto, é o seguinte, nós vamos fazer uma aliança estratégica com a Índia e vamos fazer crescer a economia do Brasil. यहाँ पर ब्राजील के राष्ट्रपति चाहते हैं भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी हो, और ये जो बात है ना, ये बात बहुत 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 बड़ी बात है। इसके पीछे क्या कारण है? भारत और ब्राजील सिर्फ ये दो देश ही मिल जाए ना तो फिर ये कमाल कर देंगे। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, ब्राजील से डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप ब्राजील से हर हाल में हासिल करना चाहते हैं रेयर अर्थ मटेरियल, जो ब्राजील के पास अच्छा खासा है। अब इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए, दुनिया में जितना है वो तो टॉप पे आया, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे वियतनाम है, तो चौथे पे ब्राजील है। ब्राजील अच्छा खासा रेयर अर्थ मटेरियल रखता है। ट्रंप की नजर बार बार जाकर ब्राजील पर क्यों अटकती है? इसी वजह से अटकती है। इन्होंने कहा कि मेरे प्रतिनिधि गए थे भारत और उन्होंने भारत में मुलाकात करी। हम जानते हैं भारत का बाजार अद्वितीय है और हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी हो। इन्होंने कहा कि ब्राजील और भारत अगर टीम बनकर आ गए तो फिर पश्चिम के जो ये इकोनॉमिक ग्रिप है ना, इससे निकलकर हम बाहर आ जाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है। अभी उपराष्ट्रपति भारत आए हुए थे, भारत विजिट करके ये गए हैं। ब्राजील के पास है खजाना, भारत के पास है इकोनॉमिक पावर के साथ साथ जनसंख्या और इच्छा शक्ति, जो सबसे बड़ी चीज है। यही वजह है कि भारत इन मामलों में झुक भी नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से ट्रेड के रिश्ते फाइनल करने में भारत बहुत ज्यादा रुचि दिखा भी नहीं रहा है और न ही जल्दबाजी दिखा रहा है, क्योंकि भारत जानता है अगर अमेरिका से बार बार आप झुकने लगोगे तो फिर वो बहुत ज्यादा की मांग करने लगेंगे। जैसे जापान से उन्होंने कहा तेल खरीद कम करो, कम कर दिया, 4-5% से 2% कर दिया। अब वो कह रहे हैं शून्य करो, हमसे खरीदो। तो यहाँ सीन ऐसा ही है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने भी हाल में एक फोन कॉल में बातचीत करी। आधे घंटे की कॉल थी, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति को समझ में आ गया कि ट्रंप के साथ मुद्दा हल होने वाला नहीं है। इसके बाद राष्ट्रपति ने नए रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए और अभी नए रास्तों में भारत का इन्होंने साथ पकड़ा है। भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि भारत ने अब तक ब्राजील से कोई एग्रीमेंट फाइनल नहीं किया है। भारत और ब्राजील के बीच पहले भी एक व्यापार समझौता हो चुका है, लेकिन अब ये और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ाकर इसमें कई हिस्सों को जोड़ना चाहते हैं। अभी तक ब्राजील में जो समझौता था एक ऊपर लेवल का था। अब क्या चाहता है ब्राजील? अब चाहता है चाहे वो अंतरिक्ष का मामला हो, चाहे सैन्य मामला हो, चाहे बायो का मामला हो, ग्लोबल बायोफ्यूल का मामला हो, इन सब में हम लोग साथ आए। रणनीतिक साझेदारी का मतलब होता है लगभग हर तरह की साझेदारी। जैसे रूस हमारा रणनीतिक पार्टनर है, वैसे ही ब्राजील रणनीतिक पार्टनर बनना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये ऑप्शन सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।